जब आपके पास ज़मीन पे लोग नहीं होते हैं, वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते हैं, तो आपको ऐसे ही लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। देश में जो विपक्ष है, ऐसा नहीं है कि उसके पास माहौल नहीं था इस बार। 10 साल किसी भी व्यक्ति को अगर दे दिए जाएं तो ज़मीन पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, चाहे उस बड़े व्यक्ति के लिए ना हो, लेकिन छोटे व्यक्ति के लिए ज़रूर रहता है। मैं अभी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार घूम के आया हूँ, थोड़ा सा बंगाल भी किया है। हर जगह सांसदों से हल्की हल्की नाराज़गी है, लेकिन चूंकि आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, आपके पास वॉलंटियर्स ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही कुछ पेड टट्टू चाहिए होते हैं जो आपको एक मनोरम दृश्य दिखाते हैं, एक कपोल कल्पना में जीवित करवाते हैं कि देखिए जी आपकी सरकार बन रही है, ऐसे बन रही है, वैसे बन रही है। ऐसा ही एक नया उदाहरण ध्रुव राठी है। आप बात करेंगे सिर्फ ध्रुव राठी की, तो ध्रुव राठी ये कोई पहली बार प्रयास नहीं कर रहे। वो 2019 में भी भाजपा को हरा चुके थे, 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, उसमें भी योगी जी को हरा चुके थे और अन्य चुनावों में भी हरा चुके थे। इस बार उनका प्रयास थोड़ा बड़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि अगर यूट्यूब को देखकर सरकार बनती या गिरती तो पुण्य प्रसून वाजपेयी तो 40 बार भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े करवा चुके हैं। वो तो योगी आदित्यनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी करवा चुके हैं। वो तो कई बार योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा दिलवा चुके हैं। वो तो कई बार अमित शाह द्वारा भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट करवा चुके हैं। जीत अंजुम तो कई बार यूपी में योगी आदित्यनाथ की जमीन खिसका चुके हैं। तो ये क्या होता है, फैंटेसी होती है ना, कपोल कंटेंट, ये सॉफ्ट पॉर्न है कि जिसको देख के आदमी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एंजॉय करता है। ये चूंकि आपको पता है कि आप जीतने नहीं वाले हैं, तो कोई आपको ख्वाब दिखाए, तो वो ख्वाब देखने वाली ये पूरी की पूरी थ्योरी चलती है। अब रही बात फैक्ट्स ऑन थ्योरी की, तो ये जो फैक्ट्स बोलते हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स गलत हैं। सवाल ये है, ठीक है, ये आधी अधूरी क्लिप्स को इस्तेमाल करेंगे, आधी अधूरी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और उसको जोड़ के एक कहानी बना के दे देंगे और सामने रखेंगे क्या कि देखिए देश कितनी बुरी स्थिति में है। इसमें सबसे पहला एजेंडा आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पूर्व अपने भाषणों में कहा था कि जब जब डॉलर गिरता, मतलब कि जब जब रुपया गिरता है तब तब देश की प्रधानमंत्री की अस्मिता भी गिरती है। आपने 2014 से लेकर 2024 तक यूट्यूब चैनल्स पर, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े चैनल्स हो, उस पर यह चीज़ ज़रूर देखी होगी कि देखिए डॉलर का भाव कितना हो गया है, क्या अब भारत के प्रधानमंत्री की अस्मिता नहीं गिर रही है। 1 या 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है, डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे तब यूरो की क्या कीमत थी या हमारे आसपास की करेंसीज की क्या कीमत थी और आज क्या कीमतें हैं, इस पर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है, आप पढ़ें। लेकिन ये क्या करेंगे कि सिर्फ हेडलाइन का इस्तेमाल करेंगे और हेडलाइन का इस्तेमाल करके आपको भ्रमित करेंगे। दूसरा ये आंकड़ा देते हैं बार बार कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। अब आप नोटिस कीजिएगा, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है। और दूसरा, अगर आप नोटिस करें, एक रिपोर्ट भी आई है गवर्नमेंट की, तो उसमें यह पता चला है कि बेरोजगारी दर में 2019 के मुकाबले 2024 में भारी कमी आई है। यानी कि भारत जो है वो बेरोजगारी से बाहर निकलने की ओर अग्रसर है। लेकिन ये इस्तेमाल क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टैगी थंबलाइन। सिर्फ यही नहीं, देखिए दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास बेस नहीं है, वरना 10 साल में जब आप जीएसटी का विरोध करते हैं, क्या जीएसटी के खिलाफ आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए? नहीं खड़ा कर पाए। क्या आप नोटबंदी के खिलाफ खड़ा कर पाए? नहीं कर पाए। आप कोरोना के अंदर बताते हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें की, लेकिन क्या आप उसके खिलाफ भी कोई आंदोलन खड़ा कर पाए? नहीं खड़ा कर पाए। आपने इस बीच में भी किसका सहारा लिया? आपने सहारा लिया फर्जी किसान आंदोलन का। आपने सहारा लिया किसका? CA NRC के खिलाफ जो देश को जलाने की साजिश की गई, उस आंदोलन का। और अंत में रेस्टलेस प्रोटेस्ट का, जिसमें आपको सब में मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि हालिया उदाहरण आप देख लीजिए, जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट के फ्लैगशिप बॉय थे विजेंद्र सिंह साहब, जो ट्विटर खूब खेलते रहते, तो वो आज कहाँ हैं? भाजपा की गोदी में बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन के तथाकथित बड़े बड़े नेता वो कहाँ हैं? वो कहाँ है आज? फिर वहीं अब देखो, ये तीसरा बड़ा प्रोपेगेंडा है, वॉशिंग मशीन। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जब टैगी थंबलाइन होते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब तक इनके साथ थे, आप ये मानते हैं कि अजीत पवार फिर बेईमान थे, तो बेईमान थे तो आपने क्यों रखा हुआ था? प्रफुल्ल पटेल बेईमान थे तो आपने क्यों रखा हुआ था? आप ये मानते हैं ना, जब आप कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं तो इसका मतलब पहले वो करप्ट थे, तभी आप कह रहे हैं। वॉशिंग मशीन तो आपके पास भी है और ढेर सारी संख्या में है। जगदीश शेट्टार आप ले आए थे, जगदीश, आइए देखिए। अब चौथी चीज ये कहेंगे कि सारा मीडिया इनकी जेब में है, तो ध्रुव राठी कौन है भाई? अजीत अंजुम कौन है? सारे के सारे। देखिए, बात ये, जब फर्जी प्रोपेगेंडा आप चलाएंगे तो आपको इसी तरीके से जो कपोल कल्पना वाले लोग जो हैं वो चाहिए होंगे। और इसी वजह से जो है ध्रुव राठी जो है वो सारी, मतलब कि विपक्ष के लिए इससे बुरा दिन क्या होगा कि राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल, इनके जैसे बड़े बड़े नेताओं के होते हुए भी देश को जागृत करने का काम वो एक यूट्यूबर के भरोसे छोड़ के बैठे हुए हैं। जी, लेकिन
लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से ध्रुव राठी लगातार आ रहे हैं, उनके जो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, उसके सहारे जो है विपक्ष भी यही उम्मीद लगा के रखा है कि जनता इससे जागे, क्या लगता है लोकल लेवल पे जो है? पिछली बार कांग्रेस को कितने वोट मिले थे? कितने वोट मिले थे पिछली बार कांग्रेस को? चुनाव हारी थी कांग्रेस, सीटें कम थी, लेकिन फिर भी इस देश में करोड़ों की संख्या में, मेरे को लगता है जहां तक 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। यानी कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समर्थन करते थे, वो चाहते थे कांग्रेस की सरकार है। वही लोग हैं जो वो वीडियोस देखते हैं। बात बहुत सिंपल, आप व्यूज से पैमाना मत मापिए। ये वही लोग हैं, ठीक है, यही चीज है, ये वही लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। आप व्यूअरशिप तो बहुत बड़े बड़े लोगों की रही है। देखिए, पहली बात, पॉइंट नंबर 1, 2024 का अंतिम चुनाव कैसे होने वाला है? क्योंकि ये कांग्रेस का अंतिम चुनाव होने वाला है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी सूरत और इंदौर की सीट पे एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाई। उसने पैसे देकर टिकट बेच दी, इसलिए वो भाजपा के गोदी में जाके बैठ गए। तो कांग्रेस के लिए ये सच में आखिरी चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2024 के बाद एक नया विपक्ष डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर ये कांग्रेस पार्टी जो अभी है उसी की तुलना आप करेंगे तो वो अब कांग्रेस नहीं रही है, ये बन गई है कम्युनिस्ट पार्टी। वरना जिस कन्हैया कुमार का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं था, बेगूसराय में वो व्यक्ति 4 लाख से ज्यादा वोटों से हारा था, उसे नई दिल्ली से आप उम्मीदवार, नई दिल्ली नहीं, माफ कीजिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार बनाते हैं, जहां पे आपके पास संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली के बड़े बड़े धाकर नेता हुआ करते थे। ये बताता है कि आपकी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कितना बड़ा है। कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2014 के बाद गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता जो कि पिलर्स थे कांग्रेस के, वो उनसे अलग हो चुके हैं। और अब जो है, जो बचे हुए कांग्रेसी नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, वो 2024 के बाद इनका साथ छोड़ेंगे। इनकी पार्टी में सीताराम येचुरी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंचेंगे। इसलिए कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होने वाला है। ये देश का अंतिम चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास 3 प्रस्तावक नहीं है महाराज। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक ढंग का कैंडिडेट नहीं चुन सकते। आपने इस देश का मजाक बनाया हुआ है। ये भाई साहब वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए कि आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं जिनके पलटने की संभावना होती है? लिटरली बता रहा हूं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये अंतिम चुनाव होने वाला है। बस ये बताना भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी की पारिवारिक सीट अमेठी हुआ करती है, वायनाड के चुनाव हो चुके हैं, राहुल गांधी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वायनाड जाए, अमेठी जाए या रायबरेली जाए। सोनिया गांधी सारे चुनाव लड़ सकती हैं, पब्लिक सभाओं को संबोधित कर सकती हैं, लेकिन रायबरेली की अपनी पारंपरिक सीट छोड़ के वो राजस्थान की सेफ सीट से राज्यसभा पहुंच जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये अंतिम चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक नया विपक्ष जो है अगले 5 सालों में डेवलप होगा और फिर फ्री एंड फेयर जैसे इलेक्शंस देश में होते रहे वैसे होंगे। ये कांग्रेस खत्म होने वाली है, ये आप किसी से भी पूछ लेंगे। बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस पे कोई काउंटर करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन, बट फॉर कांग्रेस, देश के लिए नहीं।